टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसे भी वेस्ट हुए और एक्सपीरियंस तो गंदा है ही ये देखो ये भी डैमेज हुआ है। हाँ, हमारा जो अनबॉक्स किया था उसमें भी हमारे 2 आइटम डैमेज आए थे। आज 5वां दिन है, ठीक है। उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया नहीं और अब हमने ये ओपन किया तो आज भी हमको डैमेज मिल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमको फाइनली टाइम मिल गया है कि हम आइकिया के जो हिलीज का हमने शेल्फ मंगाया था उसको हम अनबॉक्स करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और आपको बताते हैं कि कैसा क्या क्वालिटी आया है, कैसे उसको असेंबल करना है। अभी हमको भी इसका आइडिया नहीं है। इसके साथ एक्सटर्नल कुछ टूल्स नहीं है। इसकी पैकेजिंग के अंदर जो भी टूल्स होंगे या कुछ होगा तो हम अब बताते हैं आपको। मैं बताती हूँ फिर कि कैसा लगा हमको इसकी क्वालिटी, हमें ये वर्थ इन्वेस्टिंग लगा नहीं लगा, ये ड्यूरेबल है नहीं है, जो भी हमें फील होगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और बैंगलोर में आइकिया से ऑर्डर करना चाह रहे हो तो हमारे प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर सकते हो। उसमें हमने हमारा ऑर्डरिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है आपको उससे कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए अब शेल्फ को अनबॉक्स करते हैं। तो ये है आइकिया का शेल्फ, हिलीज का हमने मंगाया है। हमने थोड़ा नैरो ही शेल्फ मंगाया, हमको इतना ही चाहिए था। ये इसी टाइप से इसकी पैकेजिंग आई है, बस ये इतना ही आया है। इसका जो भी टूल होगा अगर होगा अंदर होगा, बाहर से एक्सटर्नली कुछ भी नहीं आया है इसमें। ये इसमें इसका नाम दिया हुआ है, ये शायद बुकलेट होगी कैसे असेंबल करना है, और पैकेजिंग तो अच्छी थी। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? हैवी है उठाने में? ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आइकिया का कोई भी फर्नीचर हम असेंबल कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे कार्डबोर्ड में सारे इसके शेल्फ, ये ऐसे जो शेल्फ लगेंगे ये पैक होके आए थे। इनका कोई टूल भी मुझे दिखता हाँ, इसमें कोई टूल तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये वैसे ये नॉर्मल स्क्रू से कसने वाले हैं तो इसलिए इन्होंने टूल नहीं दिया होगा, जरूरत भी नहीं है कोई। ये देखो ये भी डैमेज हुआ है। अभी हमने आज अभी जस्ट अभी देखा है ये बेंड भी है थोड़ा, वही डैमेज हुई है। बड़ी मेहनत के बाद आया था। पिछला हमारा जो बॉक्स किया था उसमें भी हमारे 2 आइटम डैमेज आए थे और हमने कस्टमर केयर पे कॉल करके और एक ईमेल पे इमेजेस भी डाली। उन्होंने उसमें रिप्लाई आया था ऑटोमेटिक 2 से 3 दिन के अंदर वो प्रोसेस करेंगे। आज 5वां दिन है, ठीक है। उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया नहीं और अब हमने ये ओपन किया तो आज भी हमको डैमेज मिल रहा है। ये उसी दिन कर लेना था यार ओपन। और कहीं कोई डैमेज देखता हूँ, नहीं मेरे ख्याल से नहीं होगा वो डैमेज। अभी मैंने कॉल करा कस्टमर केयर पे और फिर उनको बोला कि हमने पहले भी जो मेल डाला था उसका कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। आज 4-5 दिन हो गए हैं। अभी हमने टाइम मिला तो ये वाला हमारा आइटम भी ओपन करा तो ये भी डैमेज निकला है। तो उन्होंने पहले तो उनको मेल नहीं मिल रहा था तो उन्होंने बोला वापस से फॉरवर्ड करो वो ईमेल। तो मैंने वापस डाला और फिर उनको मिल गए प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा एक बॉल था स्टील का सर्विंग बॉल, उसके डैमेज के लिए तो उन्होंने बोला कि हम आपको कंपनसेशन ऑफर करते हैं, अगर आप ले लेते हो तो आप आपका रिटर्न नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने 300 रुपये का बॉल था, 100 रुपये वो उसमें से रिटर्न कर रहे हैं, तो वो ठीक है। और जो पॉट हमारा डैमेज हुआ था वो सिर्फ 150 का था तो वो पूरा उनका रिटर्न कर रहे हैं उसका पैसा। प्लस इसके लिए मुझे 120 कंपनसेशन दे रहे थे। इसकी भी मैंने बात करी, उनको बोला कि ये भी डैमेज निकला है, ठीक है। प्रॉब्लम एक और थी कि ये अगर फिट होता तो हम इसको रख सकते थे, लेकिन फिर हमने इसको ट्राई करा फिट करने का। तो चीज़ ये कि ये जो अगर ये होल मैच करा रहे हैं हम इसके साथ में, अगर हम ये वाला होल मैच करा रहे हैं ना इसके साथ में ऐसे, तो दूसरा वाला होल मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि ये बैंड हो गया। अब हम इसको खुद से सही कर सकते हैं, लेकिन यार नई चीज़ लेके फिर खुद से चीज़ें करके और फिर ज़िंदगी भर उसको ऐसे देख के अपन ये सोचो यार ये क्या अपन ने हरकत करी है, तो वो मुझे सही नहीं लगता। तो मैच नहीं हुआ। क्या मतलब मुझे लगता था कि यार अच्छा ब्रांड है, अच्छी ठीक है, इतना ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी नहीं देगा, डिसेंट से पैसे ले रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स हैं। तो लगा कि अपने काम की और अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी हमारे यूज़ के। टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसे भी वेस्ट हुए और एक्सपीरियंस तो गंदा है ही है।
पहले के 2 आइटम्स में इतना बुरा नहीं लगा था जितना इसमें लग रहा था, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मंगाई थी, सिर्फ ये मंगाना था हमको। और डिलीवरी क्योंकि ज़्यादा लग रही थी तो हमने सोचा थोड़ा सा हमारा अमाउंट बढ़ा लेते हैं, कुछ और सामान लेके। ये तो जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये चद्दर पतली है ये शीट, लेकिन यहाँ से ये बहुत मोटा है, काफी स्ट्रॉन्ग है। इवन मैं हाथ से ऐसे मोटा नहीं है वो, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे 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 कर रखा है ना, फोल्ड कर रखा, सॉरी। बड़े एक्साइटेड हो गया, आज हमने खोला जरूर, लेकिन अब वो लॉजिस्टिक में इशू। कैसा लग रहा है आपको फिर ये एक्सपीरियंस करके? कुछ क्या बोलूं मैं। ये भी दिए थे इन्होंने पाए, झांकी मंडप पूरा है इनके। हमारी पैकिंग चल रही है, वापस से ऑर्डर को पैक कर दिया है। ये था हमारा अभी तक का IKEA से ऑर्डरिंग का एक्सपीरियंस, रिटर्न जो भी था। वापस बोल, ये था हमारा अभी तक का, तो ये था हमारा IKEA से ऑर्डरिंग का एक्सपीरियंस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, इस वीडियो को लाइक करना ताकि और भी लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।